Welcome to my YouTube channel, Technic Teacher Sunil. नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, सभी राजकीय जो कर्मचारी हैं उनकी जो सर्विस डिटेल है वो अभी अपडेट करनी अनिवार्य है और मार्च की सैलरी से पहले ये सर्विस डिटेल सभी कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से अपडेट की जानी है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों की जो मंत्रालय कर्मचारी और जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी सर्विस डिटेल है उसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन चूज करने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं IFMS 3.0 में DDO लॉगिन में। इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। उसमें सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट और उसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इसमें जो सर्विस डिटेल है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल कर्मचारी करना है और आइटम पर पेज में अधिकतम कर लेना है। अब मैं पहले जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनकी सर्विस डिटेल के बारे में बताता हूं। तो जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके लास्ट में जो मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस कर्मचारी की सारी डिटेल इस प्रकार से आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको मिनिस्ट्रियल वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। आप यहाँ सर्च करेंगे मिनिस्ट्रियल तो यह ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सब सर्विस कैटेगरी, इसमें दी राजस्थान सुबॉर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विस। तो ये जो ऑप्शन है आप लोग ऐसे सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अभी दी राजस्थान सुबॉर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विस, इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, इसमें आप लोगों को यहाँ जो LDC है लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट, उनके लिए क्लर्क CLERK आप सेलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके लिए, LDC और UDC के लिए। यानी पुराने जो यहाँ पे पद है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। क्लर्क ग्रेड फर्स्ट, क्लर्क ग्रेड सेकंड। जो क्लर्क ग्रेड फर्स्ट है वो ओल्ड डेजिग्नेशन अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC, और क्लर्क ग्रेड सेकंड ओल्ड डेजिग्नेशन लोअर डिवीजन क्लर्क। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए लागू हो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर्विस स्टेटस में यहाँ आप लोगों को रेगुलर कर लेना है। इसके बाद सब सर्विस स्टेटस में परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव। इसके बाद इंटाइटलमेंट स्टेटस, यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे तो सारी जानकारी इसमें आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ आपके लिए जो लागू हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। नॉन गेजेटेड आ जाएगा। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, यहाँ पे साथियों थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है क्योंकि आपके विद्यालय में जो पद स्वीकृत हैं उसी के अनुसार यहाँ पद और उनका जो बजट हेड है वो यहाँ पे आएगा। अगर आपके जो जूनियर असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट का पद स्वीकृत है तो वो आ जाएगा, और हमारे विद्यालय में जो AA है सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उनका पद स्वीकृत है। तो आपके लिए यहाँ जो पद स्वीकृत हो उसी के अनुसार यहाँ आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्विस कोटों में NA, यहाँ अगर NA के अलावा यहाँ इनमें से कोई कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, जो उनकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर और उनकी डेट जो है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आ जाएगा। पेरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ आप लोगों को RPS सिलेक्ट करना क्योंकि RPS सिलेक्टेड ये पद हैं। इसके बाद करंट डिपार्टमेंट, यहाँ करंट डिपार्टमेंट में सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, ये आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आपके जो अपॉइंटमेंट अधिकारी हैं वो DO एजुकेशन ऑफिसर आ जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी। इसके बाद डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी पहली जो नियुक्ति हुई थी उस समय आपका जो पद है वो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का पद हो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्रथम नियुक्ति के समय का। इसके बाद पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, यानी वर्तमान ऑफिस में आपका पद यहाँ पे जो है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो रिटायरमेंट की तिथि है, ज्वाइनिंग टाइम आफ्टरनून या फोरनून, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO, GPF नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है भर दीजिए, SI नंबर भर दीजिए। इसके बाद उनका कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से आपके पास उपलब्ध हो वो करके, और आपको यहाँ सर्विस जो अपडेट सर्विस डिटेल इस पर क्लिक करके और अपडेट कर देना है। तो इस प्रकार से जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ शारीरिक शिक्षक है उनके लिए, तो आप उन्हें एम्प्लॉय मैनेजमेंट में और सर्विस में जाएंगे। तो साथियों मैंने
शारीरिक शिक्षक जो हैं उनकी सर्विस डिटेल के लिए यहाँ ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों को जो सर्विस कैटेगरी उसमें सुबॉर्डिनेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब सर्विस कैटेगरी, इसमें आप लोगों को यहाँ राजस्थान एजुकेशनल सुबॉर्डिनेट सर्विस ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, इसमें आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन है राजस्थान एजुकेशनल सुबॉर्डिनेट सर्विस ये सेलेक्ट करना है। और ये जो ऑप्शन है ये इसके पास में राजस्थान एजुकेशनल सुबॉर्डिनेट कॉलेजिएट वाली जो यहाँ ऑप्शन है उसके जस्ट ऊपर यहाँ शो करेगा। तो आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यहाँ पे आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन 3 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। जो आप लोगों के लिए लागू हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर्विस स्टेटस यहाँ रेगुलर, सब सर्विस परमानेंट आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव आ जाएगा, इंटाइटलमेंट स्टेटस यहाँ आप लोगों को यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे जो लागू वो सिलेक्ट कर लेंगे। नॉन गेजेटेड आ जाएगा, एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस यहाँ पे शारीरिक शिक्षक आप लोगों को देखना। उसके साथ में आप लोगों को विशेष बजट हेड भी देखना है। हो सकता है आपके विद्यालय में या आपके अधीनस्थ विद्यालयों में अन्य जो शारीरिक शिक्षक उनके पद भी स्वीकृत हो, तो इसके साथ आप लोगों को विशेषकर बजट हेड जो है उसका भी ध्यान रखना। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। इस प्रकार से साथ में जो बजट हेड है वो मिलेगा एक्चुअल पोस्ट वाली टैब में। तो इस प्रकार से आप लोग आपका जो बजट हेड है उसके साथ जो पोस्ट स्वीकृत है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सर्विस कोटा में आप यहाँ जो लागू वो देख लेंगे। इसके बाद अगला जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट डेट, ऑर्डर डेट वो यहाँ आप लोग भर लेंगे। ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, पेरेंट डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच, करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर, डेट ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी आपके जो नियुक्ति अधिकारी हैं वो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी प्रथम नियुक्ति के समय आपका जो पद था वो यहाँ पे आप भरेंगे। तो यहाँ फिजिकल टीचर ग्रेड 3rd आ जाएगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस फिजिकल टीचर ग्रेड 3rd, सुपरिटेंडेंट डेट आ जाएगी, रिटायरमेंट की तिथि, ज्वाइनिंग टाइम आफ्टरनून फॉरनून और जीपीएफ स्टेट इंश्योरेंस नंबर। और वही यहाँ आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके और इसको अपडेट कर देना है। तो इस प्रकार से जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी सर्विस डिटेल हमें अपडेट करनी है। तो साथियों शारीरिक शिक्षक और जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उनकी सर्विस डिटेल के बारे में मैंने बताया। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कर दें ताकि अन्य साथियों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले उसको आप देख सकें। धन्यवाद।